जिसकी सरकार है उसका ध्यान तो बिहार की तरफ नहीं है, लेकिन हमारा होना जरूरी है। देखिए, मैंने बताया ना, जैसा कि यहाँ से जो प्रवक्ता चुने जाते हैं उनको AICC में जगह मिलती है, उनको यूथ कांग्रेस में जगह मिलती है। लोगों ने समझा कि कांग्रेस जो है, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का जो है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस का खड़ा किया हुआ है। युवाओं को तराशा जा रहा है, ये युवाओं को तराशने का एक अच्छा माध्यम है। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं विभू कुमार जादव। देखिए, इस वक्त हम कांग्रेस के सदाकत आश्रम में हैं और यहाँ पर मैं जिस तरीके से यूथ का कार्यक्रम चल रहा है, लीडर को चुना जा रहा है और पवन खेरा जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले स्वागत है पवन खेरा जी आपका। धन्यवाद सर। जिस तरीके से यहाँ पे यूथ का जो है आप लोग चुनाव कर रहे हैं, डायमंड निकाल रहे हैं, क्या कुछ होगा इस बार? ये बहुत अच्छी एक एक्सरसाइज है जिसमें आने वाले प्रवक्ता, नई पीढ़ी के प्रवक्ता है राष्ट्रीय स्तर पर यूथ कांग्रेस के माध्यम से हम लोग निकाल रहे हैं। पहले पिछले 3-4 साल से एक्सरसाइज चल रही है और इससे काफी टैलेंट हंट जिसको कहते हैं वो सफलतापूर्वक हमने किया। क्या अदर पार्टी में ऐसा कंसेप्ट नहीं है? आपकी पार्टी में ऐसा कंसेप्ट दिख रहा है और ये कुछ नया चीज तस्वीर बयां कर रहा है। हाँ, ये एकदम नए तरीके से काम करने की कोशिश की जा रही है और बिहार को चुना गया है कि बिहार में ये हो, ताकि पूरी कांग्रेस का भी और पूरे देश का भी ध्यान बिहार की तरफ जाए। जिसकी सरकार है उसका ध्यान तो बिहार की तरफ नहीं है, लेकिन हमारा होना जरूरी है। सर 2025 की नजर, अब बिहार के इलेक्शन पे सबकी नजर है, तो क्या लग रहा है बिहार में क्या कुछ तस्वीर दिखेगा? बदलाव की एक बयार चल रही है और ये बदलाव होकर रहेगा। जैसे कि क्या सर कुछ बताइए? बदलाव सरकार बदलेगी और फिर बिहार बदलेगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पवन खेरा जी कह रहे हैं कि सरकार बदलेगी और बिहार बदलेगा, और भी तमाम लोगों से हम जानेंगे इस बार के बिहार के चुनाव की बात। और जिस तरीके से ये कार्यक्रम, यूथ कार्यक्रम चल रहा है दिल्ली से जी जी, क्या लग रहा है इस कार्यक्रम में कुछ नया तस्वीर दिख रही है? नए नए चेहरे हैं, युवा लीडर आ रहे हैं, क्या कुछ होगा? देखिए, बिल्कुल जो है कांग्रेस में बहुत बदलाव हुए हैं बिहार में और उसका असर जो है आने वाले चुनावों में आपको जरूर दिखाई देगा। नया जोश है, नए लोग हैं और बहुत ज्यादा जो है चुनाव में आप देखिएगा कि बहुत अच्छा इसमें असर पड़ेगा। क्या बिहार में भी इस बार जो चुनाव चल रहा है, क्या बदलाव, जैसे कि पवन खेरा जी ने कहा कि बदलाव होगा, क्या बदलाव होगा? देखिए, बदलाव ये होगा कि कांग्रेस जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बनकर उभरी है पिछले कुछ 2 सालों में। जब से हमने भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने स्टार्ट करी, राहुल जी का एक इम्पैक्ट जो है वो पूरे देश पर पड़ा। लोगों ने समझा कि कांग्रेस जो है, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का जो है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस का खड़ा किया हुआ है। जो विचारधारा है, जो लोगों को साथ लाने की, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, एक मंच पर इकट्ठा होना और साथ में सब त्योहार मनाना, ये परंपरा कांग्रेस लेकर आई शुरुआत से ही। बाकी भाजपा जैसी पार्टियां जो है इसको तोड़ती हुई नजर आई हमेशा से, चाहे वो 1990 की कमंडल यात्रा हो, चाहे आपकी देख लीजिए आप उसके बाद जितनी भी इनकी प्रयास रहे, वो हमेशा समाज को और भाईचारे को तोड़ने के रहे, देश को तोड़ने के रहे। लेकिन कांग्रेस की विचारधारा को राहुल जी ने फिर से एक बार जीवंत किया, जो कि धीरे धीरे सिमट गई थी पिछले 10 सालों में, और वो लोगों ने समझा और उसका असर जो है आपने देखा कि हमारा लगातार वोट बैंक भी बढ़ा और यूथ जो है बहुत ज्यादा कांग्रेस की तरफ आकर्षित हुआ। मैम आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से हूँ, AICC से। जी जी मैम, क्या लग रहा है इस बार जो यूथ कार्यक्रम हो रहा है, इंडिया यूथ के पोल, क्या लग रहा है? देखिए, मैं समझती हूँ सुबह से आप देखेंगे सदाकत आश्रम में सुबह से कार्यक्रम हो रहे हैं। इससे पहले बिहार संवाद हुआ, इसके बाद हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अभी जो इंडिया के बोले कार्यक्रम हो रहा है। यूथ में जिस तरीके से जगह जगह से जो प्रवक्ताओं को कांग्रेस पार्टी ढूंढ कर ला रही है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं इसका एक उदाहरण हूँ, जब मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की तो मैं यंग इंडिया बोल के माध्यम से मैं आज इस स्टेज पर हूँ कि मैं आज बिहार की मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाई गई हूँ। मैं AICC में प्रवक्ता हूँ। मुझे लगता है कि यूथ को, युवाओं के कांग्रेस की तरफ आकर्षण बढ़ रहा है और इसके लिए इसका एक जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। लगातार बिहार में जिस तरीके से आप तो सब जानते हैं, बिहार में यूथ जो है वो राजनीति की तरफ कितना आकर्षण है उसका, और उस आकर्षण को कांग्रेस पार्टी जगह दे रही है। और ये बहुत बड़ी बात है कि आप युवाओं को मौका दे रहे हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उनकी योग्यता का यहाँ प्रतिभा दिख रही है सबके सामने। और दूसरा बात मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए जो आपने सवाल पूछा कि बिहार के अंदर लगातार हम लोग इसलिए आश्वस्त हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी क्योंकि हम मजबूती से लड़ रहे हैं और कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ रहा है। मैम जिस तरीके से जितने यूथ अलग अलग स्टेट से आए हैं, सब अपनी बातों को रख रहे हैं,
तो क्या लगता है कि बिहार में कन्हैया कुमार भी युवा चेहरा है और कन्हैया कुमार लगातार पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो बिहार में कुछ बदलेगा माहौल? देखिए, यात्राओं का बहुत फर्क पड़ता है और मुझे लगता है इस देश में यात्राएं बहुत शुरू से, हम इसका इतिहास देखेंगे, यात्राएं भारत में होती रही है। इससे पहले राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, उसका आपने देखा कि उसका जो इम्पैक्ट है, वो प्रभाव है पूरे देश पर पड़ा था। और बिहार में भी यात्रा हो रही है, उससे भी बिहार में मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि बिहार के अंदर भी फिर से एक जो युवाओं का जोड़ने का, एक जो ये पलायन रोको और नौकरी दो, ये जो एक आंदोलन हम लोगों ने छेड़ रखा है, उस आंदोलन में मजबूती से साथ देंगे यूथ हमारे साथ। यहाँ के जो युवा जो इस अवार्ड इसमें जो जीतेंगे, जो शो है ये इंडिया बोल के कार्यक्रम में, फिर उसके बाद उनको क्या प्लेटफॉर्म मिलेगा? देखिए, मैंने बताया ना, जैसा कि यहाँ से जो प्रवक्ता चुने जाते हैं उनको AICC में जगह मिलती है, उनको यूथ कांग्रेस में जगह मिलती है और ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। मैं इसको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज हम जैसे लोगों को, जो युवा है, जो राजनीति में जिनके पेरेंट्स या जो कोई राजनीति से नहीं जुड़े होते, उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा माध्यम है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ सभी देशवासियों को ऐसे कार्यक्रमों से जुड़ना चाहिए। ये आपकी योग्यता में निखार लाते हैं और ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। ये सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश में इस तरीके के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। बड़े लीडर यहाँ से उभरेंगे यदि यहाँ से चुने जाएंगे। तो मैं इस बात की पूरी तरीके से, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, मैं इसका उदाहरण हूँ। मैं यंग इंडिया बोल के माध्यम से निकली थी और आज मैं इस स्तर पर हूँ, इस स्टेज पर हूँ। तो मुझे लगता है कि तौर पे कितने 1000 रुपीज दी जाएगी? हाँ, बहुत अच्छा है ये ना। और इस तरीके से प्रोत्साहन मिलता है और जो समाज में एक मैसेज भी जाता है, सिर्फ पार्टी के प्रति नहीं, आप युवाओं को अगर ऐसा मौका दे रहे हैं तो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात। मतलब अदर पार्टी में ऐसा कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ कांग्रेस नहीं, वहाँ ऐसा सिर्फ कहा जाता है कि हम लाखों लोगों को जोड़ेंगे, राजनीति में जोड़ेंगे, लेकिन वहाँ पर परिवारवाद है। यहाँ पर परिवारवाद वजह कुछ नहीं है। यहाँ पे आप जाएंगे, आपको मौका मिलेगा, आप अपनी योग्यता को दिखाएंगे और वो आप। मुझे भी शानदार लगा कि एक ऐसा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म दी जा रही है यहाँ पर में कि नए यूथ को तराशा जा रहा है। हाँ, बिल्कुल, मैं यही तो कहना चाह रही हूँ, युवाओं को तराशा जा रहा है। ये युवाओं को तराशने का एक अच्छा माध्यम है। जो कम उम्र के लोग हैं वो राजनीति में आना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश अगर वो राजनीति में जुड़ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और यूथ कांग्रेस को इसके लिए बहुत बहुत बधाई है हमारी तरफ। क्या परिचय में आपका? डॉक्टर टीना करमबीर, AICC प्रवक्ता हूँ और मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ।